नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पासे को पढ़ने वाले हैं, डाइस को पढ़ने वाले हैं। तो डाइस आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखा होगा। आपने अगर सांप सीढ़ी खेली है, लूडो खेला है, तो आप जिससे चाल चलते हैं उसी को क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। यह घन या घनाभ के आकार का होता है और इसकी सतह पर या तो नंबर्स बने होते हैं या डॉट बने होते हैं या कोई संकेत होते हैं, या तो सिंबल होते हैं या कोई नंबर होते हैं या डॉट बने होते हैं। बेसिकली डाइस हैं वो दो तरीके के क्वेश्चन डाइस से पूछे जाते हैं, एक तो ओपन डाइस, एक क्लोज डाइस। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? तो डाइस होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट वन क्लोज डाइस, क्लोज्ड डाइस। क्लोज डाइस को हिंदी में कहते हैं बंद पासा, बंद पासा। ऐसे ही ओपन डाइस को अगर हम डिवाइड करें, ओपन डाइस, तो ये होता है खुला पासा। खुले का मतलब और बंद का मतलब क्या है, तो मैं यहां पर दो आकृति से आपको समझाता हूं। अब मैंने यहां पर एक आकृति बनाई इस तरीके से, इस तरीके से, और इसके ऊपर डॉट बना दिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके सामने ऐसी आकृति आ जाए तो आपको समझना है कि ये बॉक्स आपको बना के दे दिया या घन शेप का बना के दे दिया, जिसमें हम एक बार में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 3D आकृति होती है तो उसके एक बार में तीन सतह दिखती हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, और तीन इनके पीछे छुपी होंगी। एक के पीछे होगी, एक तीन के पीछे होगी, एक चार के पीछे होगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं ओपन डाइस में। ओपन डाइस के लिए मैंने इस तरीके से एक आकृति बना दी है, जिसमें ये चार फलक होंगे और दो फलक मैंने साइड में बना दिए। एक फलक इधर बना दिया है, आपको विजुअल है, और एक फलक मैंने इधर में बना दिया। ठीक, और इसमें मैंने नंबर बना दिए 1 2 3 4 5 और 6। इज दैट क्लियर? तो जब किसी भी डाइस की 6 की 6 सतह आपको विजुअल हैं, तो कौन सा डाइस होगा? ओपन डाइस। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसमें एक कहीं भी यहां भी हो सकता है, 6 इसमें कहीं भी आ सकता है। इसके कितने टाइप बनते हैं वो हम अगले टाइप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी हम पहले बात करेंगे क्लोज डाइस की। क्लोज, क्लोज डाइस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हिंदी में कहते हैं इसको मानक पासा, मानक पासा। और ऐसे ही सेकंड होगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और इसका हिंदी में नाम होता है साधारण पासा, साधारण पासा। लेकिन नाम में क्या रखा है? हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, हम तो कॉन्सेप्ट को जानेंगे, किसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या छुपा है। मानक शब्द आया या साधारण शब्द आया तो इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो जब भी आपके सामने शब्द आया मानक पासा, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो भी सतह है, जो भी सतह आप देख पा रहे हैं, उनके विपरीत वाली सतह का योग कितना होगा? 7 होगा। हमेशा कितना होगा? 7 होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एक, अगर आपको दिख रहा है कोई डाइस अगर स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, तो एक के सामने वाली या विपरीत वाली या अपोजिट वाली सतह पर कितना होगा? सदैव 6 होगा। यानी इन दोनों का जो सम होगा टोटल कितना होगा? 7 होगा। ऐसे ही अगर 2 है तो इसके विपरीत वाले फलक पर कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 7। ऐसी अगर 3 है तो इसके विपरीत सतह पर कितना होगा? 4। कोई भी डाइस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जिसमें एक के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है, तो हमेशा उनका सदैव सम 7 है। तो वो कौन सा पासा है? मानक पासा है। कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। अब मैं इस बात को लिखता भी हूं कि मानक पासा क्या है। यदि यदि किसी पासे की विपरीत फलकों का योग सदैव 7 है, सदैव
7 है तो वह कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। और मैंने फलकों क्यों बोला है? फलकों का मतलब प्रत्येक फलक की बात होगी। यहां पर कितने फलक की बात होगी? प्रत्येक फलक की बात होगी। इज दैट क्लियर? इतना समझ पाए? नेक्स्ट पर आते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज पर। तो नॉन स्टैंडर्डाइज की बात करें तो नॉन स्टैंडर्डाइज में यदि किसी पासे की विपरीत फलकों का योग 7 से कम या 7 से अधिक है, 7 से कम या 7 से अधिक है, तो वह साधारण पासा होगा। तो वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। ठीक है ना? मतलब जिस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो कौन सा पासा जाएगा? साधारण पासा जाएगा। तो हमें एक को याद रखना है ऑटोमेटिक, अगर एक नहीं है तो वो दूसरा होगा। अब इसकी जो जो कंडीशन बनती है उन पर आते हैं। पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी पासे की एक स्थिति दी हो, यदि किसी पासे की एक स्थिति दी हो, एक स्थिति दी हो, यदि किसी पासे की एक स्थिति दी हो, पहला, यदि दिया गया पासा मानक हो, दिया गया पासा मानक पासा हो, मानक पासा हो। कोई भी पासा दिया गया है वो अगर मानक पासा है तो कैसे निकालेंगे? जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, 4, 5 और 1। ठीक, तो 4, 5, 1 दिया है और बोल दिया है कि ये मानक पासा है, और आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत में क्या होगा। अगर आप आंसर निकाल पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप बता सकते हैं कि 1 के विपरीत में हमेशा कितना आएगा? 6। अगर ये मानक पासा है तो इसके विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा। तो 1 के सामने 6, 5 के सामने 2 और 4 के विपरीत में 3। इज दैट क्लियर? पहली कंडीशन समझ पाए? दूसरी कंडीशन, यदि, चलो यहीं पर लिखते हैं, सेकंड वाली कंडीशन है बी। यदि दिया गया पासा साधारण हो, साधारण, कोई भी पासा दिया है जो कि कैसा है? साधारण। जैसे मैंने दे दिया आपके लिए, जिसकी केवल एक स्थिति आपको दी गई है, चार, 3, 1। ठीक, किसी को ये लग रहा है कि जो दिया गया पासा है वो मानक पासा है, तो नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 और 3 एक सतह पर आ चुके हैं, मतलब सामने से देखने पर बगल में आ चुकी हैं, जबकि ये कैसे होनी चाहिए? विपरीत। विपरीत का सम 7 होगा तभी तो मानक पासा होगा, अदरवाइज उसको मानक पासा नहीं बोलेंगे। यहां बगल में सम 7 हो गया तो विपरीत में नहीं हो सकता, तो ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। अब साधारण पासे की तो पहचान हो गई, लेकिन अब आपको इसमें पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा? किसके विपरीत? 1 के विपरीत। और मैं डिफरेंट सिचुएशन बना रहा हूं, उनमें अलग अलग ऑप्शन होंगे। 1 के विपरीत पूछा है आपसे 4, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4 और 3, और डी ऑप्शन में है 2/5/6। ठीक, तो आप क्या बताएंगे
क्या ऑप्शन लगाएंगे इसमें से? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कैसे निकलेगा, सुनो जरा। जब एक आपको दिया गया है, जब क्या दिया गया है, एक आपको दिया गया है, तो जो बगल में होंगे वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। 4 विपरीत नहीं होगा, 3 विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब एक के जो विपरीत में क्या आ सकता है, इसके जो पीछे छुपे हैं, या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी आ सकते हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर नहीं बोल पाएंगे कि कौन से आएंगे। इसलिए हमें इन ऑप्शनों में से कौन सा टिक करना पड़ेगा, डी वाला टिक करना होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बदलते हैं। क्वेश्चन सेम है। पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें से कौन से ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे? तो आपको पता है कि 2 ने अलग दे दिया, 5 अलग दे दिया, 6 अलग दे दिया, लेकिन हो तीनों सकते हैं। इसके आंसर तीनों हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं कह पाएंगे। जब निश्चित तौर पर आंसर ना निकले तो हमें प्रेफरेंस देना है कैन नॉट डिटरमाइन की। जब 3-3 क्वेश्चन के आंसर हैं, 3-3 क्वेश्चन के आंसर हैं, तो हम किस ऑप्शन को चुनना होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अभी हमने जाना एक पासे के लिए, अब हम जानेंगे 2 पासे के लिए। यदि किसी पासे की 2 स्थिति दी हो, यदि किसी पासे की 2 स्थिति दी हो, किसी पासे की 2 स्थिति दी होंगी, तब कैसे निकलेगा? जब एक अंक समान हो, जब एक अंक समान हो, एक अंक समान हो, जैसे आपको दिया है, एक तो पासे की ये स्थिति दी है, एक तो पासे की आपको ये स्थिति दी है, और एक और ये दी है। किसी सिंगल पासे की तो स्थिति, या कह सकते हैं कि 2 बार उछालने पर ये कंडीशन बनी हुई है। तो मैंने इनमें लिखा 4, 5, 1, 1, 3। ठीक, जब आपको इस तरीके से दिखे कि समान एक अंक दिया है और पासे की 2 स्थिति दी है, ये एक ही पासे की 2 स्थिति है और एक अंक समान दिखे, एक अंक हमें इसमें क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, तो आपको इस समान से क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे? एक से क्लॉकवाइज चलने पर पहले कौन सा आएगा, 5 आएगा, देन क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 4। इस एक से, अब सेकंड वाले में एक से क्लॉकवाइज चलने पर 3, 3 के बाद में 2, तो पहले 3, 3 के बाद में, ठीक है। आपको पता है कि ये सभी के सभी आएंगे वो विपरीत आएंगे, 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2, और 1 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 1 के अपोजिट होगा 6। 1 के अपोजिट क्या होगा दोस्त, 6 होगा। ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन इसमें पूछूं कि 5 के अपोजिट बताइए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 होगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में किसी का भी अपोजिट पूछे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे ना। नेक्स्ट, अब आपको सेकंड कंडीशन दी है इसकी, यदि किसी पासे की 2 स्थिति दी गई है, स्थिति सेम है कि 2 है, लेकिन 2 अंक समान, कितने अंक समान है, 2 अंक समान हो, तो देखना पहली सिचुएशन बना रहा हूं मैं इसमें, पहला क्वेश्चन बनाया, एक इसकी अलग स्थिति फिर से बनाते, देखिए 4, 3, 1, 4, 3, जब ऐसी कंडीशन बने, जब ऐसी कंडीशन बने जिसमें 4 और 3, 4 और 3 2 अंक समान हो,
एक तो ये अंक समान है और एक दूसरा अंक ये भी समान है। जब दो अंक समान हो तो तीसरे बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। एक के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 5 के अपोजिट, क्वेश्चन है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? 1 सेकंड में उत्तर आएगा 1। अगर आपसे पूछा होता कि 1 के अपोजिट में तो उल्टा क्या होता? 5। इज दैट क्लियर? तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो मैं इस क्वेश्चन में अगर आपसे 4 के अपोजिट पूछ लूं, किसके अपोजिट पूछ लूं? 4 के, तो क्या आप लोग इसको बता पाएंगे? अगर मैंने आपसे कोशिश की कि 4 के अपोजिट बताइए। एग्जाम का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आपसे क्वेश्चन ही अटपटे पूछे जा रहे हैं। मतलब एक चीज है लेकिन उसके क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर चेंज हो जाएंगे। जैसे हमने पहले में देखा था कैन नॉट डिटरमाइन आया था, एक का 1 2 6 आया था। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी अगर ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग जाना होगा। क्या क्या संभावनाएं बन सकती है ऑप्शन के लिए, वो हम सभी के सभी लिखेंगे। तो पहली चीज, पहले ऑप्शन में 4 के लिए ले रहा हूं कि 3 आ सकता है, सेकंड ऑप्शन में 1 आ सकता है, सी ऑप्शन में 4 के लिए मैंने लिया है 5 आ सकता है, डी ऑप्शन आपके लिए लिया है 6 आ सकता है। क्या आपको 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऑप्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है इसमें 3, सी ऑप्शन है इसमें 5 और डी ऑप्शन है इसमें 6। तो दोस्त आपको पता होना चाहिए कि 4 के अपोजिट निकालने के लिए इसमें क्या मेथड अप्लाई होगा। तो 4 के जो बगल में होंगे 3 और 1, ये कभी विपरीत नहीं हो सकते, इनको काट दीजिए। और भैया 4 के बगल में 5 भी है तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत में एक तो 6 आ सकता है और कौन सा आ सकता है? 2। एक तो 6 आ सकता है, एक कौन सा आ सकता है? 2। तो आपके सामने एग्जामिनर ने ये ऑप्शन दिए, आपको कौन सा ऑप्शन प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ऑटोमेटिक क्या ऑप्शन सही होगा? डी वाला। लेकिन यही क्वेश्चन के मैं आपको अलग अलग ऑप्शन बताता हूं जिसमें यही सब ऑप्शन कितने तरीके से बदल सकते हैं, जरा सुनना। देखिए अगर मैंने आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं 6 2 4 कैन नॉट डिटरमाइन, क्या ऑप्शन दिया है? 6 2 कैन नॉट डिटरमाइन। क्या आप निश्चित तौर पर इसमें से 6 लगा सकते हैं? क्या आप निश्चित तौर पर 2 लगा सकते हैं? नहीं। जब एक क्वेश्चन के 2 आंसर निकलेंगे, जब एक क्वेश्चन के 2 आंसर निकलेंगे तो हमें किसको प्राथमिकता देना है? कैन नॉट डिटरमाइन को निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अगर मैं इसको और ऑप्शन से लेता हूं, मैंने इसके और भी ऑप्शन बदलने की कोशिश की, तो जरा मैंने ऑप्शन लिया यहां पर तो ऑब्लिक 6, एक तो 6 ऑप्शन लिया, एक 2 ऑप्शन लिया, एक 4 ऑप्शन लिया, एक 2 ऑब्लिक 6। ठीक, तो आपको इसमें से क्या ऑप्शन लगाना चाहिए? चलिए इस 4 की जगह पर कोई और ऑप्शन ले लेते हैं 3। तो आपको इसमें से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर 2 और 6 ऑब्लिक में दिए तो 100% निश्चित तौर पर या तो 2 आएगा या 6 आएगा। समझते हैं इस बात को? चलिए अब एक अलग सिचुएशन बनती है जिसमें 2 नंबर सेम हो गए, अब एक भी नंबर सेम नहीं होगा तो हम उसको जानेंगे। तो ये बी था, अब हम लेते हैं सी को। तो नेक्स्ट, जब एक भी अंक समान ना हो, जब एक भी अंक समान ना हो, समान न हो, जब एक भी अंक समान नहीं होगा और आपको कंडीशन दी जाएंगी 2, जब एक भी अंक समान नहीं होगा और कंडीशन कितनी दी जाएंगी? 2, तो कैसे करना होगा? सुनो जरा, सुनो जरा प्यारे बंधु हो। मैंने एक तो बना दिए ये डाइस, ये डाइस की पहली कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और इसमें 1 2 3,
4 5 6, इस तरीके से मैंने इसमें नंबर लिए हैं। एक आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और ऑप्शन आपके लिए दिए हैं 2 के विपरीत में पूछ रहा हूं। किसके विपरीत पूछ रहा हूं? 2 के विपरीत आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन दोस्त इसमें क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है इसमें से 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। डी ऑप्शन क्या दिया गया? 6। मतलब एग्जामिनर के माइंड को आपको समझना होगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि आपने देखा एक क्वेश्चन के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में। जरा ध्यान से समझना, कोई कहता है कि इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आंख बंद करके अगर आपने उत्तर कर दिया तो गलती कर बैठेंगे। इसके लिए सबसे पहले जांच करना है, अगर ऐसी कंडीशन आई तो मानक 5 की पहला काम क्या होना चाहिए आपको? मानक 5 की जांच करना चाहिए कि ऑप्शन है वो मानक 5 के अकॉर्डिंग तो नहीं दिए। ठीक है ना? तो जरा सुनना ध्यान से, अगर आपसे पूछा है 2 के विपरीत, किसके विपरीत पूछा है? 2 के, तो देखना 2 के विपरीत में, 2 के विपरीत में संख्या बेसिकली अगर देखा जाए तो कितनी आ सकती है? 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इसमें से आपको 4 भी दे दिया, 5 भी दे दिया, 6 भी दे दिया, तो क्या आप इसमें से ऑप्शन को डिटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसमें मानक 5 की जांच कैसे करना है? 1 2 कितना सम हो गया? 3, 3 2 कितने हो गए? 5। अगर संलग्न या एडजेसेंट सरफेसेस का योग सम 7 ना हो तो वो साधारण पासा होगा। अगर इन संलग्न एडजेसेंट अगर ये एडजेसेंट सरफेसेस का योग 7 है, कितना है? 7, तो ये मानक पासा नहीं है, अदरवाइज ये मानक पासा हो सकता है। आपको किसी भी एक में चेक करना, देख लो 6 5 11, सॉरी 4 5 9, 6 5 11, 6 4 10, 7 नहीं है। 7 अगर सम नहीं है इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है, या ये कैसा पासा हो सकता है? मानक पासा हो सकता है। तो अब हमें ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग लेना है? मानक पासे के। अगर ये मानक पासा है तो 2 के विपरीत कितना जाएगा? 5। 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो अपना कौन सा आंसर सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर कैसा होगा? करेक्ट होगा। लो लास्ट में मैंने लिखा है जो दिख नहीं रहा है वो 6 है। ये ऑप्शन क्या लिखा है मैंने? 6 लिखा है। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं, डेटा चेंज करते हैं, साथ में देखना जरा। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने डेटा कुछ ऐसे चेंज किया है, तीन 5 6, ठीक, तो 4 और आपसे पूछा गया है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, लेकिन ऑप्शन जरूरी है तो मैं आपके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन दिए मैंने 3, बी वाला ऑप्शन है 6 और सी वाला ऑप्शन है इसमें 2 और आपको ऑप्शन दे दिया कैन नॉट डिटरमाइन। तो आपको कौन सा उत्तर इसमें से लगाना चाहिए? तो दोस्तों अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो देखना 5 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, लेकिन 5 के विपरीत में 2 आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 4 आ सकता है। ट्रिक से निश्चित मत कर देना आपके 5 के विपरीत में 2 ही होगा हमेशा, नहीं, ऑप्शन देख के निश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन इसके हो सकते हैं। 2 तो दिया है, साथ में कैन नॉट डिटरमाइन दिया है, 2 दिया है, साथ में कैन नॉट डिटरमाइन दिया है। तो भैया हमें प्रायिकता किसको देनी पड़ेगी? प्राथमिकता हमें देनी पड़ेगी कैन नॉट डिटरमाइन को। तो हम किसको ऑप्शन को टिक करेंगे?
टी वाले ऑप्शन को इसमें टिक करें। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम बदलते हैं इस क्वेश्चन को। हमने लिया इसमें 3, 4 और 5, 2, 1, 3। ठीक है, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 3। सॉरी, 3 की जगह पर यहां पर कोई एक बदलेंगे 6। अब ठीक, तो जब ऐसे आ जाए, जब ऐसे आ जाए और ऑप्शन पूछे हों 4 के विपरीत, 4 के विपरीत आपसे पूछा है और ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 6। ठीक, तो आपको इसमें से क्या आंसर करना चाहिए, आप क्या उत्तर करेंगे? अब तो आपको इसने फंसा दिया ना, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे विपरीत वाला। क्यों? क्योंकि देखना 3, 4 सम कितना हो गया, 7। 7 अगर सम हो गया एडजेसेंट सरफेस का, तो ये कैसा डाइस होगा? ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, ये जनरल डाइस है। ये कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। और जनरल साधारण डाइस है। तो साधारण डाइस में जब ऐसे ऑप्शन दिए जाए तो आपको ट्रिक कौन सी लगाना है? 4, ऊपर के विपरीत ऊपर वाला होगा। ठीक है, राइट के विपरीत राइट वाला होगा। मतलब जो दिख रहा है सामने, सामने से देखने वाला है ना 3, तो सामने वाला सामने के विपरीत होगा। और जो आप देख पा रहे हैं 5, वो किसके विपरीत होगा? 6 के। जो आप देख रहे हैं 5, वो किसके विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। आपसे पूछा किसके? 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? सी वाला। समझ पाए आप लोग? समझ पाए इतना कॉन्सेप्ट? ये तो अभी तक हमने क्लोज डाइस के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हमने समझ लिए और साथ में इसके क्वेश्चन भी कर लिए। लेकिन अब हमें करना होगा ओपन डाइस को। ओपन डाइस को हम कैसे समझते हैं जरा ध्यान से समझना। ओपन डाइस के कुछ एग्जांपल लेते हैं। ओपन डाइस, खुला पासा। खुले पासे में सभी की सभी सतह होती हैं वो दिखती है, या सरफेस होती है वो सभी की सभी विजिबल होती है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन किया है कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? और मैंने आपके लिए कंडीशन या कह सकते हैं क्वेश्चन दिया है इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक सा। जरा सा क्वेश्चन है, 1, 4, 3, 5, 6, 2। तो दोस्त इसमें हम विपरीत कैसे निकालते हैं? तो सीधी लाइन में जो पहले तीसरे होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये सीधी लाइन है तो 1 जो होगा वो किसके विपरीत होगा? 3 के। ये सीधी लाइन है तो 5 किसके विपरीत होगा? 2 के। तो इसमें बचा हुआ 4 है वो किसके विपरीत जाएगा? 6 के। किसका पूछा था आपसे? 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत क्या है? 6 उत्तर है इसका। बहुत आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने आपके लिए कंडीशन बदली और कंडीशन दी है इस टाइप से, इस टाइप से कंडीशन दी है मैंने, कोई यहां पर दिया है और एक जो है यहां पर दिए, तो 3, 4, 5, 6, 1। और मैंने पूछा है कि बताना जरा 1 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है? 1 के विपरीत क्या होगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। तो दोस्त इसमें एक लाइन में देखेंगे तो 2 जाएगा 5 के विपरीत, 1 छोड़ के, 3 जाएगा 6 के विपरीत, और इधर में जो नीचे होगा वो ऊपर के विपरीत होगा। जो नीचे होगा वो किसके विपरीत होगा? ऊपर के। यानी जो 1 होगा वो किसके विपरीत जाएगा? 4 के विपरीत। मतलब 1 के विपरीत उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, समझ पाए इस बात को? अगर समझ पाए तो एक अगला मैं बना रहा हूं, थर्ड वाला 5 के विपरीत पूछ रहा हूं। बनाया मैंने इस टाइप से,
जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है जो एग्जाम में भी पूछा है। तो 1 4 5 3 हो गया 6। ठीक, 5 के विपरीत मैंने पूछा है, तो क्या आप लोग इसमें आंसर कर पाएंगे? 5 के अलावा अगर मैंने आपसे पूछा 1 के विपरीत बताइए या 4 के विपरीत बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो बताने का तरीका आसान है कि 2 के विपरीत तो 5 होगा, इस बात से तो निश्चिंत है। अब हमें ढूंढना है 1 के विपरीत। किसके विपरीत? 1 के। तो 1 के बगल में 4 है, जो बगल में होते हैं वो विपरीत नहीं होंगे, और 1 का कोना 3 से मिला है, तो जिनके कोने मिले हैं वो भी विपरीत में नहीं होंगे, वो किस में होंगे? बगल में होंगे। 1 के बगल में 3 होगा, 1 के बगल में 4 भी होगा, तो फिर अकेला बचा हुआ 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 1 के विपरीत 6 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया, फिर अकेला जो 4 है वो किसके विपरीत जाएगा? 3 के विपरीत। ठीक है, आपसे किसी का भी पूछेगा तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है ना? तो प्लीज आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को जल्दी से जल्दी, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो और मिले। एक और बना दिया मैंने आपके सामने। चार 3 2 1 5 6। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, और 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, और 6 के विपरीत क्या होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन एक साथ मैंने पूछ लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो दोस्त, आप कहेंगे कि सर 3 के विपरीत 1 छोड़ के 1 होगा, 2 के विपरीत में 1 छोड़ के क्या होगा? 5 होगा, और 4 के विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। एक बात आप ध्यान रखिए, तो 3 के विपरीत तो 1 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, और 6 के विपरीत 4 हो गया। इतना उत्तर निकालना तो आसान है, उत्तर निकालना तो आसान है, लेकिन आपको थोड़ी एडवांस चीजें समझना जरूरी है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, वो मतलब किससे जुड़ाव रखती है? आपको पता है ये डाइस है वो पीछे की तरफ मुड़ता है, तभी तो आपको इसके नंबर विजुअल होंगे। जब ये डाइस बनाना है क्लोज डाइस में, जब ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कन्वर्ट करना है, तो पीछे की तरफ मोड़ेंगे। पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो ये 4 जो है हर जगह जुड़ेगा। एक साइड तो इसकी जुड़ी है, खाली कितनी साइड है? 3 साइड। तो 3 साइड है वो 2 से जुड़ेंगी, 1 से जुड़ेगी और 5 से, सभी से जुड़ेगी। तो इस नंबर को 4 को यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो 6 होगा वो इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, चारों एक एक से साइड जुड़ेंगी, तभी तो एक क्लोज डाइस बनेगा। तो मैंने हर संभव प्रयास किया है और इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर है 9617560427, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं।